अच्छा, ऑक्सीजन मैच है। थोड़ा नजदीक हो लो जी। अब भी थोड़ा सो लो। संदीप कट गया, संदीप भी तो आ रहा था, उसका तो बुखार हो गया। चलो भाई करें, करो चलो भाई करो। आप सभी पत्रकार बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने पर मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका और धन्यवाद करता हूं। कई सभी साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे और जो आज का विषय है वो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम से जुड़ा हुआ विषय है, जिसमें मैं भी लगभग 5 या 6 सालों से गौ माता की सेवा में लगा हुआ था। श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नवंबर 2020 के अंदर सोसाइटी एक्ट के अंदर फॉर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड हो जाती है और फिर मई 2022 में हरियाणा गौ सेवा आयोग से भी वो रजिस्टर्ड हो जाती है गौशाला। लेकिन श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम के साथ साथ एक अन्य सोसाइटी, एक अन्य ट्रस्ट जो 8/5/2018 को श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट है भी चलाई जा रही थी। इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि हमने सोसाइटी के अंदर से, मैं सोसाइटी में संस्थापक सदस्य और गवर्निंग बॉडी में हम 7 मेंबर हैं, सचिव के पद पर मैं हूँ। टोटल कुल अभी तक 9 ही मेंबर बन पाए हैं और अन्य मेंबरों को जोड़ने की कोशिश की गई तो वहां पर वर्तमान में गौशाला के प्रधान ने परमानेंट सोसाइटी रजिस्ट्रार को लिख दिया भी गौशाला के अंदर विवाद चले हुआ है, अभी मेंबर नहीं जोड़ने। इस विवाद को लेकर के गौशाला के अंदर एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें इस मेरे द्वारा जो आरोप लगाए गए थे या जो मैं अपनी बात कहना चाहता था कि गौशाला के अंदर मार्च 2023 में बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी और निहालगिरी भट्टा कंपनी से 2,70,000 ईंटें खरीदी गई हैं, जिनकी अमाउंट लगभग 15 लाख के करीब बनती है। तो मैंने पहले तो आपस में हमने गौशाला के अंदर ही, जैसे नायब कैंदल है, राजू कोले कहाँ है, क्योंकि हम सब वही पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछा भी 2,70,000 ईंटें जो आपने मार्च के अंदर खरीदी हैं, सोसाइटी के अंदर क्या उस बात का रेजोल्यूशन डाला आपने? वो ईंटें श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी के अंदर खरीदी गई हैं और फिर उनकी पेमेंट है भी आरटीजीएस के माध्यम से बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी और निहालगिरी भट्टा कंपनी बैंक के माध्यम से कर दी जाती है। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे को उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। 18 अगस्त की जो पंचायत हुई उसके अंदर मुझे पंचायत ने सचिव के पद से निष्कासित कर दिया। मैंने पंचायत के फैसले का दिल से हम तीनों लोगों ने स्वागत किया। भाई पंचायत ने जो फैसला किया हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पंचायत ने लिखित में अपना फैसला देने से पहले 17/8/2023 को मेरे से नायब कैंदल और राजू कोलेथा से लिखित में पंचायत ने ये लिया था भी पंचायत जो भी फैसला सुनाएगी आपको मानना होगा। पंचायत होने से एक दिन पहले, और हमने वो लिख के भी दे दिया था और वो हमने फैसला मान भी लिया पंचायत का। लेकिन श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में सरकार का पैसा आने लग रहा है, पब्लिक का पैसा आ रहा है। उसमें मार्च के महीने में जो 2,70,000 ईंटें लगी हैं उनके बिल गौशाला के पास में आए हुए हैं, उनके बिलों की पेमेंट हुई है। इस बात का पंचायत ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके हर जो आपने प्रश्न किया है उसका लिखित में उत्तर दिया जाएगा, लेकिन उन बातों को 13-14 दिन बीत गए हैं, हमें आज तक हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। दूसरा, जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम है और इसी नाम से श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट चल रही है, हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से 14,30,400 6/6/2022 को श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम की तरफ से
सरकारी अनुदान दिया जाता है और ये अनुदान की राशि श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम जो सोसाइटी का HDFC बैंक में खाता है, उस बैंक के खाते में न डाल करके श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम ट्रस्ट के खाते में डाल दिया जाता है। तो मैंने वहां पर उपस्थित सामाजिक लोगों से और गवर्निंग बॉडी से यही क्वेश्चन किया था, भाई जब हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो उसका पैसा ट्रस्ट के खाते में कैसे आ गया। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हुआ है। इसके अंदर प्रधान की भी मिलीभगत है उन अधिकारियों के साथ, क्योंकि वो गौशाला का नेतृत्व नहीं कर रहा है। एक वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एक संस्था है, उसका नेतृत्व कर रहा है। इससे पहले 5 लाख रुपए रणधीर गोल्लन ने दिए थे, जो 22/3/2022 को आए थे। वो भी सोसाइटी के खाते में ना आकर के ट्रस्ट के खाते में आते हैं और ये सारा पैसा ट्रस्ट के माध्यम से ही खर्चा जाता है। इसके पूरे लेन देन के रिकॉर्ड की जांच करने के लिए हमने कल जिला रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी को अपनी लिखित में शिकायत दी है। उसके बाद 31 मार्च को हरियाणा गौ सेवा आयोग की तरफ से 11,58,000 रुपए की राशि आती है। 31 मार्च 2023 ये जो नीचे का कॉलम है 31 मार्च 2023 में लिखा है डिप्टी डायरेक्टर 11,58,000 रुपए की राशि आपकी सोसाइटी के नाम से है, लेकिन ये बैलेंस होने लग रहा है ट्रस्ट के खाते में। फिर 10 लाख रुपए जी का हमारे कैथल के माननीय विधायक लीला राम जी गुज्जर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया था। वो चेक सोसाइटी के खाते में ट्रांसफर हुआ है, उसका बैलेंस, वो बैलेंस सोसाइटी के खाते में आया है। उसके बाद जून 2023 में 28,95,000 रुपए जो गौ सेवा आयोग की तरफ से सोसाइटी के खाते में आने थे, जून के महीने में वो 28,95,000 रुपए भी सोसाइटी के खाते में ट्रस्ट के खाते में आए हैं, जो कि पैसा सोसाइटी के खाते में आना था। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का मार्च और मई के महीने में गोबर बिकता है। साल में 20 से 25 लाख रुपए का दूध बिकता है। गांव से जो नायब कैंदल है हम हैं 20-20, 50-50 किलो दाना इकट्ठा कर करके लाते हैं। अब की बार हमने प्रधान को ये बोला था, भाई गौशाला के पास पैसा है, इस गेहूं को ना बेचा जाए और गौओं के ऊपर इसको लगा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख की गेहूं अब की बार भी बेची गई है। और जो 28,95,000 रुपए आए हैं, उससे पहले 11 लाख रुपए आए हैं और 10 लाख रुपए विधायक जी वाले लीला राम जी ने 10 रुपए का आप मानते हैं कि हेर फेर हुआ है? जो इसके अंदर देखो, जब तक, क्योंकि हमें तो गौशाला से अभी पंचायत ने पता नहीं क्या सोच करके निर्णय लिया है, निष्कासित किया गया है। इसके लिए मैंने RTI भी लगाई है, भाई पूरे तथ्य हमारे सामने आए। जो पूरे लाखों की आप बात करें, टोटल अमाउंट की बात करें, कितने का आपको लगता है? इसके अंदर कम से कम 50 लाख रुपए गौशाला के अंदर हरियाणा सरकार की जो भी संस्थाएं सरकारी हैं, चाहे वो गौ सेवा आयोग हो या पशुपालन विभाग हो, 2022 के अंदर ही यह गौशाला गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड हुई है। और पूरा वित्तीय वर्ष 1/4/2022 से लेकर के अगर हम जुलाई 2023 तक की बात करें तो इस 1.5 साल के अंदर सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का सहयोग गौशाला का किया गया है। हमने इन्हीं पैसों के लिए अपनी बात रखी थी कि ये पैसे कहां पर खर्च हुए हैं। नगद पैसे निकलवाए गए हैं, चाहे वो 25 लाख रुपए की बात हो या 30 लाख रुपए की बात हो, भी अगर नगद पैसे निकलवाए गए हैं, आपने सोसाइटी के माध्यम से निकलवाए हैं तो मेंबरों को रेजुलेशन डालना होगा, उसकी हमें जानकारी दे दी जाए। अगर आप सोसाइटी के अंदर साथ साथ उसी जगह पे ट्रस्ट चला रहे हो तो सोसाइटी का पैसा
ट्रस्ट के खाते में ये 50 लाख रुपए किस तरह से चला गया, इसकी हमें जानकारी दी जाए। फिर सोसाइटी के अंदर भी, बैंक के अंदर साइन आपके चलते हैं, ट्रस्ट के अंदर भी साइन होल्डर आप हो, और पैसे का हिसाब किताब तो आपको इस संस्था का समाज को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की संस्था है, ये सरकारी संस्था है। दूसरा, मैंने एक अपनी ये बात रखी थी, IDFC फर्स्ट जो बैंक है उसमें बगैर किसी रेजुलेशन के खाता खुला गया, जहां तक मेरी जानकारी में है। मैंने वो पूछा था गवर्निंग बॉडी से, और वहां पर जो भगत आदमी है, भाई बगैर रेजुलेशन के एक पहले से संस्था का खाता चला हुआ है, उसके अंदर तो गौशाला का पैसा आ नहीं रहा, वो तो पैसा ट्रस्ट के खाते में आ रहे हैं। आपने जो सोसाइटी का खाता खुलवाया है उसके अगर आपने मेंबरों की सहमति से खुलवाया है तो उसका रेजुलेशन दे दिया जाए, क्योंकि मैं भी सचिव के पद पर हूँ और कागजी कार्रवाई का मेरे को भी जानकारी होनी चाहिए। मेरे से बताना तो दूर की बात है, जो रेजुलेशन रजिस्टर होता है 1 जुलाई 2023 को मेरे से वो रेजुलेशन रजिस्टर मांगा, तो मैंने वो रेजुलेशन रजिस्टर भी दे दिया। तो मेरा आज प्रेस वार्ता करने का आप सबके माध्यम से यही निवेदन है कि पंचायत ने मुझे जो कहा कि आपको पद से निष्कासित किया जाता है, मैं उस बात पर भी उनसे एक ही बात के लिए जवाब मांगता रहा कि मुझे अपना पक्ष रखने के लिए तो अवसर दो, मुझे अपनी बात तो करने दो। बगैर मेरी बातें सुने मेरे को निष्कासित करना और नायब कैंडल राजदूत को लिखा, हम तीनों को हमारी कोई बात नहीं सुने जाना, ये हमें थोड़ा सा हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हम इस मामले की पूरी तह तक जांच करवाना चाहते हैं। हमने फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को पत्र लिख दिया है और इसके अंदर जो जो हमारी पहले बातें थी वही बातें पंचायत ने शायद अभी तक नहीं दी, हमें वो दे दें तो उस पंचायत का भी हम स्वागत करते हैं। और जो उन्होंने मेंबर बनाने का वादा किया था, पंचायत से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि जल्दी से, क्योंकि संस्था के अंदर जितने ज़्यादा मेंबर होंगे संस्था उतनी बढ़िया ढंग से काम करेगी। अभी सिर्फ 7 मेंबरों में से मेरे को निष्कासित कर दिया गया है। 3 मेंबर एक परिवार के हैं और 3 मेंबर दूसरे बाहर के सामाजिक आदमी हैं। तो मैंने फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार से अपनी ये शिकायत करी है कि जब से श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी बनी है उसका 1/4/2020 से लेकर 28/8/2023 तक ट्रस्ट का भी जो रिकॉर्ड है और सोसाइटी का भी जो रिकॉर्ड है उसकी गहनता से जांच करवाई जाए, बगैर किसी पक्षपात के जांच करवाई जाए। और आपके माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार हमने इस पत्र में भी लिखा है, क्योंकि हमें इसकी पूरी पूरी आशंका है कि रिकॉर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ न हो, रिकॉर्ड को नष्ट न किया जाए। 1/4/2020 से लेकर 28/8/2023 तक का रिकॉर्ड फार्म एंड रजिस्ट्रार सोसाइटी अपने कब्जे में ले और इसकी निष्पक्ष जांच करे, जो समाज के सामने एक आईना आए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए और यूं ही गौओं की सेवा होती रहे। और जो नगद राशि 20 लाख 25 या 30 लाख रुपए किस माध्यम से ट्रस्ट या सोसाइटी से सिग्नेचर अथॉरिटी ने जैसी भी निकलवाई है उसकी भी जानकारी हमने इसके अंदर मांगी है। और हमें पूरा विश्वास है कि फार्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार इस विषय की निष्पक्ष जांच करेगा। ये विवाद क्यों आया, क्या आपको हिस्सा नहीं मिल रहा था क्या? देखो भाई साहब, ये हिस्सा लेने के लिए कोई दुकानदारी नहीं है। मैं 2012 से गौ सेवा में लगा हुआ हूँ और मैं एक हिंदू हूँ और हम सब हिंदू हैं। हिंदुओं का धर्म है गाय माता की सेवा करना। मैं 6 साल तक मैंने भोपाल गौशाला में सेवा की है। हमारे माननीय सुमेर जी चौधरी, जिनकी आयु लगभग 90 वर्ष हो गई है,
उन्हीं से हमने गौ सेवा के करने के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए थे। जब मंडी के अंदर गौशाला बन गई तो नज़दीक होने की वजह से हमारा रुझान नई अनाज मंडी गौशाला की तरफ हो गया। और जितना प्रयास हमसे बन सकता था, चाहे इसे सोसाइटी को रजिस्टर करवाने के लिए किया हो, या इसे गौ सेवा आयोग से रजिस्टर करवाने के लिए किया हो, या गौ माता के लिए गांव से सूखा चारा या हरा चारा इकट्ठा करने के लिए जो हमसे सेवा थी, हमने सेवा करने के उद्देश्य से गौशाला के अंदर जाना शुरू किया था। लेकिन मैं आप सब के माध्यम से एक बात और क्लियर कर देता हूं, जब तक इन आरोपों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मैं श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में नहीं जाऊंगा। विवाद क्यों है? विवाद प्रतीक जी, जो गड़बड़शाले की बात चल रही थी, क्या आप लगता है कि वहाँ पे वाकई में गड़बड़ चल रही है गौशाला में? देखो, ये चीजें अब जब मैं वहां था तो मैंने वो पूरी की पूरी बात आप सबके माध्यम से आप सबके सामने रखी है। अब मैं पिछले 15 दिनों से वहां जा ही नहीं रहा। वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये तो आपको गौशाला के जो वहां पर मौजूद सदस्य हैं या लोग हैं उन्हीं से पता है। मैं इस बात को अभी गड़बड़ जो तथ्य मैंने दिखाए हैं जो तथ्य मैंने दिखाए हैं इनकी जांच के लिए ही मैंने अपनी बात रखी थी। अभी तक मेरे को उन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिला, तभी मेरे को आप दोबारा से प्रेस के सामने आने का है। वो कब रजिस्टर हुई थी और किस तरह से रजिस्टर कराई थी, किसने करवाई? देखो मोहन जी, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम पहले ट्रस्ट के रूप में कार्य कर रही थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 619 और ये 8/5/2018 को रजिस्टर हुई है, तब तक मैं इस गौशाला से जुड़ा नहीं था। और जो श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम सोसाइटी रजिस्टर करवाई गई है, वो रजनी कॉलोनी का मकान है, उसका किरायानामा दे करके कराई गई है। और जो गौशाला का पता है वह श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम नई अनाज मंडी जींद रोड मई टाउन कैथर दिखाया गया है, जो कि गलत है। आप दोषी हैं क्योंकि आप सचिव पद पर हैं और आप इसके गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो दोषी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब आपके पास में? तो उस समय रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट है, हमने वो किरायानामा अग्रवाल कॉलोनी का दिया था। उस किरायानामे के बेस पे ही ये गौशाला रजिस्टर हुई थी। अब विभाग ने क्या किया है, ये तो तथ्य सामने आने के बाद जांच आने, देखो एक तो 5 साल बाद आपको ये सूझ आ रही है कि एड्रेस पूछ दिया था, वो पूछ गया। अब मेरे को 5 साल के बाद सूझ नहीं आ रही। पीछे ये विवाद नगर परिषद कैथल ने उठाया। देखो, हम इस गौशाला के अंदर गौओं की सेवा करने के ही मकसद से, चाहे कोई भी गौशाला हो, और गौशाला के ऊपर समय समय पर विवाद उठते रहे हैं। जब मैं इस गौशाला में नहीं था तब भी उठते थे, लेकिन उन विवादों को हर बार इसीलिए शांत करवाया जाता है कि जब तक इस गौशाला को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं कर दिया जाता। अब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि नगर परिषद ने 6.5 एकड़ जगह दे दी है। इस मामले की जांच हो जाएगी, इसके अंदर जिसने जो कुछ किया होगा या तो गौ माता उसको सजा देगी या फिर कानून के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। 2018 से लेके अब तक जो है गौशाला 2 नंबर में चल रही है। देखो, मैं अपने मुख से, भाई साहब, आप किसी तरह, मोहन जी, आप क्योंकि आप एक पत्रकार हो और बात को घुमा फिरा करके उसको उसी के ऊपर लेके आना आपकी पत्रकारिता का एक हिस्सा भी है। लेकिन मैं 2018 से अब तक का क्यों, जब तक कोई ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं आएगी, अभी मैंने अपनी बातें रखी हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप जो भी तथ्य होंगे जांच के बाद आपके सामने फिर लेकर के आएंगे। ईंटों की बात कही, 2 लाख ईंटें आई, हाँ, ईंटें आई थी या नहीं आई? वो हमने वही पूछा है, भाई वो ईंटें आई थी तो कहाँ पर है वो ईंटें? उसे देखो, मैंने तो वो ईंटें कहीं देखी नहीं है। और पेमेंट कर दी गई है और उसकी आरटीजीएस के माध्यम से अकाउंट में पेमेंट गई है। उसकी श्री कृष्ण गौ संरक्षण धाम में से बाबा राजपुरी भट्टा कंपनी को 6 लाख की एक आरटीजीएस की गई है। ये बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से है। भट्टे का मालिक कौन है? भट्टे का मालिक प्रधान ही है, क्योंकि परिवार का ही भट्टा है उसका, रामफल बंसल, उसके बेटा के भट्टे हैं, उन्हीं से ईंटें खरीद दी गई है। यानी प्रतीक ये समझा जाए जब तक मलाई मिली जब तक चुप रहे, और जब मलाई मिलना बंद हो गया, बाहर काट दिया गया, उसके बाद भाई साहब, आपको पता है कि वो भट्टा जो प्रधान जी का, हाँ, भट्टे के बारे में
मैंने देखो ये मामला मार्च 2023 का है, और जब मुझे अप्रैल के अंदर पता लगा भाई इसके मलाई खाना ना खाना, देखो मैं अपनी तरफ से क्या सच्चाई पेश कर सकता हूँ। ये तो मैं आपको, मैं उस पद पे रहा था तभी तो मैंने इन चीजों का विरोध किया। उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो प्रधान पद मैं जो उस है, प्रधान पद का जो उपयोग है वो अपने निजी फायदे के लिए करे जा रहे हैं, आप वही मैं जब मेरे को इस बात का पता लगा तो मैंने उसी समय आवाज उठाई थी, भाई 2,70,000 ईंटें आपने खरीद ली तो किस बेस पे खरीद दी है। मैं इससे पहले ये बात पूरी स्पष्ट कर चुका हूँ, भाई खरीद दिया तो वो किस बेस पे खरीद दी है, लगी है तो कहाँ लगी है, पैसे दिए तो किस उद्देश्य से। इन चीजों को लेकर के मैंने फर्म में रजिस्ट्रार के यहाँ अपनी शिकायत दी है। पंचायत के फैसले को भी आप ये कहते हैं कि दबाव बनाकर आपसे लिखवाया गया है। देखो पंचायत ने दबाव बनाया नहीं बनाया, एक पंचायत परमेश्वर का रूप होती है, और इन्हें जो अपना फैसला दिया हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। लेकिन ये तो हमारा एक है, जैसे पहले मामला छोटी कोर्ट में जाता है, वहां पर दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जीतता है एक दूसरा पक्ष हारता है। छोटी कोर्ट से जाने के बाद फिर वो सेशन कोर्ट में भी जाता है। जैसे पंचायत ने अपना फैसला दे दिया हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब तो हम इसकी कानूनी पक्ष से जांच करवाना चाह रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आप सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं गौ सेवा के नाम पर जिस प्रकार चल रहा है आपका, क्या आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर इन गौशाला को नेगेटिव दे दी जाएगा? नहीं, देखिए शहर के अंदर 110 साल पुरानी कुरुक्षेत्र गौशाला है, लोगों की श्रद्धा उससे आज भी जुड़ी हुई है। कैथल जिले के अंदर 26 गौशालाएं हैं, 26 में से सिर्फ इस गौशाला को छोड़ करके, क्योंकि मैं भी लगभग 10 साल से गौशाला गौ माता की सेवा में लगा हुआ हूँ, कहीं पर ऐसा कोई वाद विवाद नहीं हुआ। और जो समाज होता है उसको आईना दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो समाज दान चंदा देता है वो किसी निष्ठा पे किसी बेस के ऊपर देता है। गौशाला को उसको भी चंदा मिलेगा, ये गौशाला गौओं की सेवा यहाँ पर भी होगी, लेकिन जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर करके फिर से हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर से गौ माता की सेवा में लीन होंगे। कि गौ सेवा के नाम पर कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहा है। नहीं, आप इसको बिजनेस भी नहीं कहोगे, और मैं भी इसकी आपकी इस बात से सहमत नहीं होऊंगा। ये बिजनेस की बात नहीं भाई साहब, ये वहां पर जो खामियां हैं थोड़ा सा आप सब्र रखिए, इस मामले की जांच होने दीजिए, फिर आपने जो शब्द उपयोग करना कीजिए। तो वो उसी उसी के ऊपर मैंने अपनी बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अभी तक देखो, जो हम कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है, मैं भी एक गौ सेवक हूँ, मैं भी एक सामाजिक आदमी हूँ। जो सरकार ने संस्थाएं चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बनाए हैं, हम भी तो इन संस्थाओं के रूल रेगुलेशन के आपके माध्यम से गौशाला में जो बिजली का कनेक्शन चल रहा है नगर परिषद ने उसको कटवाने के लिए कहा था, अभी भी चल रहा है, किस नाम से चल रहा है? देखो इसके बारे में जब था तो मामले का मुझे पता था, अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस चीज के बारे में अभी मुझे कोई अपडेट नहीं है ताजा। तो उसमें जो प्रॉपर्टी आईडी है रामफल खुरानिया ने अपने नाम करवा ली, उसमें तो आप लोग इन्वॉल्व नहीं, जिस चीज का देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जब से गौशाला चल रही है कोई ना कोई विवाद चलता रहा है, लेकिन मैं जब से जुड़ा मेरे को खुद नहीं पता था भी गौशाला की प्रॉपर्टी आईडी है। ये तो नगर परिषद के कमी के ही कारण, नगर परिषद के जो कर्मचारी है कहीं ना कहीं उनसे कोई क्लरिकल मिस्टेक रही होगी कि देखो उस जो वो गौशाला है नगर परिषद की जमीन है, नगर परिषद की ही रहनी है वो, और ये गौशाला शिफ्ट हो जाएगी, उस प्रॉपर्टी आईडी का मेरे ख्याल से कोई औचित्य नहीं रहना। जहां तक मेरी जानकारी में है उस आईडी को नगर परिषद के द्वारा रिकॉर्ड दुरुस्त कर करके उसको कैंसिल कर दिया गया। सवाल है कौन वो लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, नाम पता हो? दोषी किसको मानते हो आप? देखे मैं ये गौशाला देखो भाई साहब, जब एक हमारी हरियाणा विदेशी सिक्का होता है कि अगर कहीं आग लगती है तो मतलब भी होगा। अब ये आग लगी है, इसकी आंचें किस किस के ऊपर पड़ेगी वो सारे तथ्य आप सबके सामने मैं जल्दी लेकर के आऊंगा।